हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये इस ड्रामे का आखिरी एपिसोड है। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है मैं छत पे थी और नायक उसे ढूंढ लेता है और उसके बाद जो वांचनर था वो मे को गन के नोक में वहीं पर रोक लेता है। वहाँ पर केट, आचा सब लोग पहुँच चुके थे। मे के पापा बोन को समझाने की ट्राई कर रहे थे कि ऐसी कोई भी गलती ना करे। बोन बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो बोलता है कि आपकी वजह से मैंने अपनी लाइफ को बहुत बुरी तरह से जिया है। आपने कभी भी हमें प्यार नहीं किया। आप मेरी मॉम को छोड़ के चले गए थे और वो अपनी जितनी भी पढ़ाई थी अपने पापा के लिए सब कुछ निकाल लेता है। जिस दौरान हमें ये पता चलता है कि बोन ने बहुत कुछ झेला हुआ है और उसके मन में एक अजीब सी गिल्ट थी और एक बदले का भाव। उसे ऐसा लगता था कि अगर वो रिवेंज नहीं लेगा तो उसकी मॉम की स्पीच को सुकून नहीं मिलेगा और वो बोलता है कि मैं मे को लेके मर जाऊंगा और उसके बाद मेरा बदला पूरा हो जाएगा। और वो वही करने वाला था। मैं उसे धक्का दे के चली जाती है, जिसके चक्कर में बोन फिर से लटक जाता है। वो ऑलमोस्ट गिरने वाला था और उसके बाद जो मे के पापा थे वो बोन से माफ़ी मांगते हैं और वो उसे आखिरी चांस मांगते हैं और वो उससे अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बोल रहे थे, क्योंकि अभी भी उसका लाइफ ख़त्म हुआ नहीं था। और मैं भी उसे प्रॉमिस करती कि उसने लाइफ में जो कुछ भी खोया है उसको कंपनसेट करने की ज़रूर ट्राई करेगी और हो पाए तो ये लोग एक अच्छी फैमिली की तरह रहेंगे। ये सब सुनने के बाद मोहन फाइनली हाथ दे देता है और वांचनाट में केट और पापा मिल के बोन को बचा लेते हैं और इस तरह से इस फैमिली का फिर से हैप्पी रियूनियन हो जाता है। हम देखते हैं अगले वाले सीन में मैं अपनी मम्मा, पापा और जो दादाजी ने एक सीढ़ी बना के जब वो पैदा होने वाली थी उससे पहले वाला सीढ़ी देख रही थी और कुछ इमोशनल मोमेंट याद कर रही थी। और फाइनली उसने अपने पापा को माफ़ करने का डिसाइड किया हुआ था, क्योंकि पास में क्या रखा है, जितना याद करोगे उतना ही बुरा फील होगा, वही उसका भी मानना था। और हमें दिखाया जाता है फिर से बॉन अपनी मॉम के ग्रेवयार्ड पे आके उनसे माफ़ी मांगता है, क्योंकि जिस तरह से उसने अपनी मम्मा से प्रॉमिस किया था वो बदला लेगा लेकिन वो नहीं ले पाया। वो वही बोला था और वो बोलता है कि किसी और जन्म में आप फिर से मेरी मॉम होकर पैदा होना, मैं आप ही के कोख से पैदा होना प्रेफर करूँगा। और वो अपनी मम्मा को आई लव यू बोलता है और उसके बाद वो फिर से मे के मॉम के ग्रेवयार्ड पे आता है और ये पहली बार हुआ था। वो पहले तो मे के मॉम से माफ़ी मांगता है, क्योंकि मैंने कभी कुछ किया नहीं था उसके साथ, फिर भी उसने इतना कुछ किया मे के साथ बेचारी का। और वो उनसे प्रॉमिस करता है कि आज के बाद मैं मे का एक बड़ा भाई की तरह उसका ख्याल रखूँगा और उसे प्रोटेक्ट करूँगा गलत चीज़ों से, ऐसा वो बोलता है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मी और केट की तरफ से शाहरुख और प्रीन के लिए एक कैफ़े गिफ्ट कर देते हैं ये लोग। जो बच्चा होने वाला था उसको गिफ्ट के तौर पे पहले तो शाहरुख मना कर रहा था। केट बोलता कि कोई अगर मगर नहीं, चुपचाप ले लो और हम चाहते हैं तुम लोग सेटल हो जाओ, इसमें क्या है, हम लोग थोड़ी हेल्प कर रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा वो बोलता है। ऐसे भी केट तो हमेशा प्रीन की हेल्प किया करता था। और हमें दिखाया जाता है इनका तो हैप्पी हैप्पी हो गया। और उसके बाद मैं अपने पापा के पास थी और उसके पापा काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उसके लाइफ में, उनकी बेटी की लाइफ में केट जैसा लाइफ पार्टनर आया था, जिस बात की वजह से उसको सब कुछ मिला, मतलब कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। और ये सब सुनने के बाद मैं बोलती है कि आप जैसा समझ रहे ऐसा नहीं है। और मैं अपने पापा को भी सॉरी बोलती, इतने सालों तक बाप बेटी में इतना कुछ हो गया और मैं इतनी रूड थी अपने पापा के साथ। और मेरे के पापा भी उसका सॉरी बोलते हैं, उनकी वजह से मेरे की लाइफ में इतना कुछ उथल पुथल हो चुका था, लेकिन सब कुछ गिले शिकवे बुलाकर बाप बेटी तो एक हो जाते हैं। और मैं जिस तरह से केट के साथ उसकी फेक मैरिज हुई थी उसका रीज़न भी बताती है और उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस भी फील कर रही थी। ये सुनने के बाद मेरे के पापा बोलते हैं कि लाइफ में गलतियाँ तो हर कोई करता है मैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसी गलती को याद करके पूरी लाइफ स्पॉइल करे, ऐसा वो बोलते हैं। और उसके बाद मेरे के पापा बोलते हैं कि भले ही तुम दोनों ने फेक मैरिज किया हुआ हो, लेकिन अभी तुम दोनों को देख के मुझे ऐसा लगता नहीं कि अभी भी कुछ फेक है, कुछ झूठ है। मुझे ऐसा लगता है तुम दोनों सच्ची में कपल हो, तो इसमें क्या है, एक और मैरिज कर लेंगे, एक और मैरिज प्रॉपर फंक्शन के साथ, तो मैं अपना कर्तव्य भी से भी पूरा हो जाऊंगा, ऐसा वो बोल देते हैं। ये सुनने के बाद मैं काफ़ी खुश थी। और जहाँ तक मैं कि होटल अभी लॉस में जाने का सवाल था, उसके लिए उसके पापा, मेरे के पापा बोलते हैं कि मैं कुछ बिजनेसमैन को जानता हूँ, 2 बिजनेसमैन है, वो लोग तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। एक क्या, या तो वो लोग होटल ही खरीद लेंगे या फिर कुछ शेयर बेच देना, पहले तुम देख लो कितना कंफर्टेबल हो। मैं पूछती कि पापा मैं क्या उन लोगों को ट्रस्ट कर सकती हूँ। ऐसे सुनने के बाद मेरे के पापा बोलते हैं कि हाँ तुम ट्रस्ट कर सकती हो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो
शाहरुख की मॉम थी ना, वो अभी पिन को डांट रही होती है क्योंकि पिन देख चुकी थी आज उनका कैफ़े का ओपनिंग था और वो आई हुई थी लेकिन थोड़ा दूर से चली गई थी और वो पिन को फिर से भला बुरा कहने लग जाती है। लेकिन इस बार मैं आके पिन को प्रोटेक्ट कर लेती है और वो उनको बोलती कि अपने अंदर इतना ज़्यादा नेगेटिविटी मत फैलाइए, आप सबकी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं। ये सुनने के बाद मैं जो शाहरुख की मॉम थी वो बोल रही थी कि जब तुम्हारी मॉम मरने वाली थी तो कोई भी उसके पास नहीं था, सिर्फ मैं थी, और अब तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि मुझे सुना रही हो। मैं बोलती है कि मेरी मॉम जिस भी रीज़न से मरी हुई हो, लेकिन आप जिस तरह से नेगेटिविटी फैला रहे हैं मे भी वो भी रीज़न हो सकता है। आपने इतनी सारी गलत बात कर दी मेरी मॉम के सामने जो मेरी मॉम के लिए डिप्रेशन का रीज़न बन गया। प्लीज़ आप अगर किसी के साथ प्यार फैला नहीं सकते तो नफरत भी मत फैलाए, ऐसा वो बोल देती है। और शाहरुख भी आया हुआ था और ये मॉम इतनी ज़्यादा रूड थी कि वो ये बोल देती है अपनी बेटी को कि आज आखिरी बार मैं तुम्हें देख रही हूँ, इसके बाद मैं मर जाऊँ तो भी मैं तुम्हारी मुँह देखने के लिए तो नहीं आऊँगी, ऐसा वो बोल देती है। और उसके बाद वो वहाँ से चली गई थी। हमें दिखाया जाता है मैं आज वो दोनों बिजनेसमैन के साथ मिलने के लिए आई हुई थी, जैसे कि पापा ने बोला हुआ था होटल के काम की वजह से। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चलता है कि ये दोनों बिजनेसमैन तो कोई और नहीं, केट और नैक थे। तो सरप्राइज, एक्चुअली ये सब इनका प्लान था। तो जो नैक था, नैक और केट ने कुछ पैसे इन्वेस्ट किया हुआ था अभी मे के होटल पे ताकि वो थोड़ा ग्रो कर सके। और ये सब सुनने के बाद मैं शॉक हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा खुश भी थी। अगले वाले सीन में ये दिखाया जाता है कि मी के सारे फ्रेंड्स उसके होटल पे रहने के लिए आए हुए थे और के डर में ऐसे समुंदर के साइड पे थे। मैं बोल रही थी कि तुम्हें इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए था मेरे होटल पे, तो मैं पता है मेरा होटल अभी लॉस पे जा रहा है। केट मेरे को अपने पास खींच के बोलता है कि देखो अगर मैं पैसा इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ और बदले में मुझे तुम मिल रही हो तो मैं कुछ भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ। पैसा तो मैं फिर से कमा लूँगा, फिर से आ जाएगा, लेकिन ये मेरे नाम की बंदी जिसके लिए मैं इतना पागल हूँ थोड़ी कोई और मिलेगी, मतलब ये तो सिंगल ही पीस है ना, तो मैं इसके लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा वो बोलता है। ये सुनने के बाद मैं बोलती है कि ऐसा मत बोलो, मेरे लिए और मुश्किल कर देती हो तुम, पता है तुम जितना ऐसे बातें करते हो मैं और पागल हो जाती हूँ तुम्हारे लिए। ये सुनने के बाद केट बोलता है कि रियली, ये तो अच्छी बात है ना। और उसके बाद वो बोलता है कि चलो इसी बात पर हम लोग पानी के अंदर चले जाते हैं। बोल के वो लोग कुछ टाइम क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, पानी में बहुत ज़्यादा खेल रहे थे। अगले सीन में दिखाया जाता है सारे लोग वहीं पर थे और केट मेरे को बोलता है कि मुझे ना कुछ फ्रूट्स खाने का मन करता है, तुम मेरे लिए पील करोगी। तभी मैं बोलती है कि तुम खुद नहीं कर सकते। केट बोलता है कि प्लीज़ कर दो ना। और उसके बाद वो एक प्लेयर था वहाँ से एक फ्रूट उठाने के लिए बोलता है। और उसके बाद जब मैं उसको ऐसे खोलती है तो वहाँ तो वेडिंग रिंग था, यानी कि वो उससे इनडायरेक्टली प्रपोज कर रहा था। ये देखने के बाद मेरे की आंखों से तो आंसू आने लगे थे। केट उसे बोलता है मेरे को कि तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं बोलती कि हाँ, और उसकी आंखों से बस आंसू आए जा रहे थे। केट बोलता है कि तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं बोलते कि हाँ, और उसके बाद उसे बोलता है कि तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे लिए कितना केयर करता हूँ। मैं बोलते कि हाँ, और उसके बाद फिर से केट बोलता है कि तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे साथ। तभी मैं बोलती कि इतना ज़्यादा मत बोलो, मुझे पता है सब कुछ, तुम मुझे कितना प्यार करते हो, जो कहना है जल्दी बोलो ना मेन चीज़। और उसके बाद केट मेरे को बोलता है कि तो क्या हम दोनों शादी में उसके और कंप्लीट होने से पहले बोल देते कि हाँ मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए रेडी हूँ। और सब लोग हंसने लगते हैं। केट बोलता है कि मैं तो बोलने वाला था कि थोड़ा टाइम लो, सोचो, इतनी जल्दी मत करो। मैं बोलती है कि इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, मुझे पता है तुम मुझे कितना प्यार करते हो और मैं तुम्हारे लिए कितनी पागल हूँ, तो हम दोनों शादी कर सकते हैं ना, ऐसा बोलती है। और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। एंड देन यहाँ पर प्लान क्या होता है ना, अभी इन दोनों का प्रॉपर वेडिंग करवाना है। और उसके बाद में काफ़ी खूबसूरत गाउन पहन के आती है, इसी तरह से केट भी अपना ड्रेस पहन के आता है और सारे दुनिया के सामने, यानी कि इनके रिलेटिव्स और फैमिली के सामने केट और मे की शादी वाले फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। केट और मे की शादी हो जाती है। उसके बाद वाला सीन था जहाँ पर नैक केट को थैंक यू बोलता है क्योंकि केट मे से इतना प्यार करता है। शायद उसी का प्यार था जिस बात की वजह से नैक से एक गलती होते होते रह गई थी, और वरना तो नैक अब तक मे के साथ क्या कर चुका होता, मे भी उसकी जान ले चुका होता और वो खुद की बहन का मर्डर कहलाता। और ये सब सुनने के बाद केट बोलता है कि थैंक यू, क्योंकि उसने भी वो सब कुछ बुलाने का डिसाइड किया जिस बात की वजह से अभी मे खुश है और मे के पापा खुश है, साथ में जो नैक है वो भी खुश है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अब सब कुछ तो हो गया, मे के पापा और नैक
के डरमी को अकेला छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। अब बारी आती है फाइनल राउंड। सो किर बोलता है कि अब सब कुछ तो हो गया, अब मैं अपना काम शुरू करूँ बोल के उसे अपने गोदी में उठा के रूम में ले जाता है। हमें दिखाया जाता है रूम में जाने के बाद किर मेरे को देख रहा था इतने प्यार से। मैं किर से पूछती कि एक बात बताओ, शादी के बाद साथ में सोना ज़रूरी है क्या? ये सुनने के बाद किर बोलता है कि मुझे परेशान मत करो, तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ ऐसी बातें सुनने के बाद। और ये सुनने के बाद मैं बोलती कि पता है जब तुम परेशान होते हो तुम मेरे साथ गिड़गिड़ाते हो, मेरे सामने गिड़गिड़ाते हो तो मुझे बहुत पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें परेशान करती रहूँ, ऐसा वो बोलती है। किड मेरे को प्यार से देखते हुए बोलता है कि आज रात तुम्हें पता चलेगा कौन किसको कितना परेशान करेगा। एंड देन दोनों रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं, और एक प्रॉपर नाइट भी बोल सकते हैं, और प्रॉपर मतलब लीगली शादी के बाद वाला नाइट भी बोल सकते हैं। बहुत कुछ इस तरह से किड और मे की लव स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। और इसी के साथ साथ व्हेन आई मैरी स्ट्रेंजर का सीज़न 1 कंप्लीट हो गया। ऐसे इसका सीज़न 2 था व्हेन डिफेंडेंट ब्राइड, जो ऑलरेडी एक्सप्लेन है तो वो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ नहीं। आप लोग बताओ ये ड्रामा आपको कैसा लगा है? मुझे तो ये ड्रामा बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने दूसरी बार इस ड्रामा को एक्सप्लेन करने के सोचा था और कर भी दिया। सो चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं एक और नए ड्रामे के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।